अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ड्रग एडिक्शन और एसोसिएटेड प्रॉब्लम तक पढ़ा था। आज हमारा जो लेक्चर है वो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन से रिलेटेड है। मेडिसिनल ड्रग्स में दो अहम मेडिसिनल ड्रग्स एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन हैं। एंटीबायोटिक क्या होती है हम पढ़ चुके हैं गुज़िश्ता लेक्चर्स में। एंटीबायोटिक एक ऐसी ड्रग है, ऐसी दवा है कि जो जरासीम को, बैक्टीरिया को या तो मार देती है या उसकी नशोनुमा को रोक देती है और उसकी वजह से होने वाली बीमारी का इलाज हो जाता है। ठीक है जी। और ये केमिकल्स होते हैं जो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से कशीद किए जाते हैं, डिराइव्ड होते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया और फंजाई हैं। अब इनकी दो किस्में हैं एंटीबायोटिक की, बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिसाइडल, साइडल नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जो बैक्टीरिया को किल करने वाली हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक यानी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। ठीक है जी। बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या फ़र्क है? बैक्टीरिसाइडल जो बैक्टीरिया को किल कर दें और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का इलाज करें। बैक्टीरियोस्टैटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दें और बैक्टीरियल डिजीज़ से बचाएं। ठीक है जी। तो ये दो तरह की मेडिसिन है। एक और क्लासिफिकेशन भी है एंटीबायोटिक की, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, नैरो स्पेक्ट्रम वो हैं जो कम इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद फर्दर टाइप्स हैं एंटीबायोटिक्स की, और वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? वो सिफेलोस्पोरिन्स हैं, वो टेट्रासाइक्लिन हैं, वो सल्फा ड्रग्स हैं, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का टॉपिक है इसके बाद। आज हम एंटीबायोटिक तक ही पढ़ेंगे। सिफेलोस्पोरिन क्या करती हैं? बैक्टीरिया के सेल वॉल बनाने के अमल पर असरअंदाज होती हैं और बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। सिफेलोस्पोरिन को नमूनिया के इलाज के लिए, गले की ख़राबी के इलाज के लिए, टॉन्सिल्स के इलाज के लिए और ब्रोंकाइटिस के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती हैं, बहुत सी बीमारियों के इलाज में मदद देती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक कर बीमारी को ठीक करती हैं, बैक्टीरिया के प्रोटीन बनने के अमल पर असरअंदाज होती हैं। टेट्रासाइक्लिन को इस्तेमाल किया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के यानी सांस की नाली के इन्फेक्शन के लिए, यूरिनरी ट्रैक यानी पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के लिए, और इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन के लिए। टेट्रासाइक्लिन छोटे बच्चों में जिनकी उम्र 8 साल से कम है इस्तेमाल नहीं की जाती है, और ख़ास तौर पर जब उनके दांत बनने का अमल जारी होता है। सल्फ़र ड्रग्स, इनको हम सल्फोनामाइड्स भी कहते हैं। सल्फ़र ड्रग्स सिंथेटिक हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, सल्फोनामाइड ग्रुप्स पे मुश्तमिल होती हैं। सल्फोनामाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक यानी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। ठीक है जी। ये बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड बनने के अमल को रोकती हैं, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। नमूनिया के इलाज में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, और यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सल्फोनामाइड ग्रुप दूसरी मेडिकेशंस में भी मौजूद होता है जो एंटीबायोटिक्स नहीं है। मिसाल के तौर पे थायज़ाइड डायरेटिक, ये मेडिसिन ब्लड प्रेशर को लोअर करने में मदद देती हैं। अच्छा जी। उसके बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है। एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल मेडिसिन है, लेकिन बदकिस्मती से बैक्टीरिया अपने अंदर इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, मुदाफ़ियत पैदा कर लेते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जिनके अंदर ये मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है उनका इलाज कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक से नहीं किया जा सकता। बैक्टीरिया के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके हैं रेजिस्टेंस को डेवलप करने के। बाज़ औक़ात उनका इंटरनल मेकनिज़म एंटीबायोटिक को काम करने से रोक देता है। बैक्टीरिया ये इंफॉर्मेशन, ये रेजिस्टेंस की सलाहियत अपनी जीन्स के ज़रिए दूसरे बैक्टीरिया तक भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऐसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हमारे लिए, इंसानों के लिए मसाइल का बायस बनते हैं। ठीक है जी। ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है जी कि व्हेन बैक्टीरिया आर एक्सपोज टू द सेम एंटीबायोटिक्स ओवर एंड ओवर दे कैन चेंज एंड आर नो लॉन्गर अफेक्टेड बाय द ड्रग। यानी जब बार बार हम एक ही बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक ही एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने आप को चेंज कर लेंगे और उनके अंदर इम्यूनिटी इंड्यूस हो जाएगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, एक और वजह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बैक्टीरिया के अंदर बढ़ने की क्या है, वो ये है कि इनका उन बीमारियों में भी इस्तेमाल है कि जिनके अंदर एंटीबायोटिक का फ़ायदा नहीं होता है। मिसाल के तौर पे एंटीबायोटिक वायरस से होने वाली बीमारियों के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन बहुत से लोग एंटीबायोटिक वायरल डिजीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं।
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के पैदा होने से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं और बहुत सी इन्फेक्शियस डिजीज़ का इलाज मुमकिन नहीं हो पाता, मुश्किल हो जाता है। कुछ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का इलाज मजबूत ताकतवर किस्म की पावरफुल एंटीबायोटिक से किया जा सकता है, लेकिन कुछ इन्फेक्शंस ऐसे भी हैं कि जिनको हत्ता कि नई एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।